नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत पाटलिपुत्र वैभवम के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य या रचना ग्रंथ कौन सा है? तो राजशेखर का जो है प्रमुख ग्रंथ या जो रचना है वह काव्य मीमांसा है। क्या है? काव्य मीमांसा। पटना शब्द किस शब्द से बना है, या फिर पटना शब्द की उत्पत्ति जो है वह किस शब्द से हुआ है? तो इसका आंसर पत्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्तन। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? जो गुरु गोविंद सिंह थे वह किस धर्म के गुरु जो है थे? वह जो है सिख धर्म के गुरु थे। वह क्या थे? सिख धर्म के गुरु थे। और वह जो है 10वें गुरु जो है थे। वह कौन थे? 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद है क्वेश्चन हम लोग का कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी कि पाटलिपुत्र यानी पटना जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह गंगा नदी के। क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो पटना में जो गंगा नदी पर है वह गांधी सेतु है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है वह लगभग 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी? पाटलिपुत्र किस प्रांत या राज्य की राजधानी थी? यह जो है बिहार राज्य की क्या थी? राजधानी थी। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो कूटनीतम काव्य के जो कवि हैं वह जो है दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है रक्षा व्यवस्था जो है वह क्या थी? उत्कृष्ट थी। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे? जो सिख थे उसके 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह था। कौन था? गुरु गोविंद सिंह है। उसके बाद है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र वैभवम जो है इसमें जो है किस शहर का वर्णन किया गया है? तो वह क्या है? पटना शहर का जो है वह वर्णन किया गया है। ये जो पटना है इसको हम लोग पाटलिपुत्र भी बोलते हैं। और पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में जो है वह पटना शहर का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो यह जो जर्जर जो रही वह 1000 वर्ष तक जो है मध्यकाल में पटना की स्थिति जो है वह जर्जर रही। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि यूनान का राजदूत कौन है। उसके बाद है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? तो सरस्वती का जो कुलगृह जो है वह कौन सा नगर है? तो यह पाटलिपुत्रम है। कौन सा नगर है? यह पाटलिपुत्रम जो है यह सरस्वती का जो है कुलगृह है। सरस्वती का कुलगृह है पाटलिपुत्रम। यह सरस्वती का जो है कुलगृह। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो परिभूत पुरंदर स्थानम की जो संज्ञा है वह पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो वराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता है। वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ जो है वह बृहद संहिता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्मस्थल है वह पाटलिपुत्रम में है। बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था?
तो बुद्ध के समय जो है पटना का जो नाम था वह पाटली ग्राम था, पाटली ग्राम। उसके बाद है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार जो है वह राजशेखर है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। पाटल पुष्पों की पुतलिका, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पटना का जो कौन सा नाम है? तो यह जो है यह पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। पाटल पुष्पों के पुतलिका के आधार पर जो है पटना का जो नाम है वह पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। उसके बाद हम लोग देखते हैं पटना में कौमुदी महोत्सव से मनाया जाता है, यानी कि पटना में जो कौमुदी महोत्सव है वह कब मनाया जाता था? तो यह जो है गुप्त वंश के काल में यह मनाया जाता था, गुप्त वंश के काल में जो है यह मनाया जाता था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नाम, पाटलिपुत्र पटना के समय से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? यह गुप्त काल में जो है यह पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज जो है वो पटना जो है किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज जो है पटना जो है यह जो है जो आया था वह चंद्रगुप्त के समय आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है यह मेगास्थनीज पटना आया था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी थी। पटना नगर की जो पालिका देवी थी वह पटन देवी थी। कौन थी? पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी जो थी वह पटन देवी थी। उसके बाद है पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? तो पाटलिपुत्र का जो नामांतरण का मतलब पटना को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह था कुसुमपुर, यानी कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता है। महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है? महावीर का मंदिर जो है वह पटना में अवस्थित है। गोलघर कहाँ अवस्थित है? यह गोलघर कहाँ? पटना में अवस्थित है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवहती है? यानी कि पटना के जो है किस दिशा में गंगा नदी जो है बहती है? तो यह उत्तर दिशा में बहती है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है वह पटना में मनाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? यह मौर्य वंश का था, यानी कि यह मौर्य वंश के जो है यह संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद है क्वेश्चन कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु। यह जो है एशिया महादेश का